फ्रेंड्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स। और मैथ्स की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन की सीरीज में हमने अब तक प्रैक्टिस की है, बहुत से अच्छे क्वेश्चंस की, बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ 95% जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया है। अपना सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ छोटी मोटी कुछ बातें बची हुई है, तो आइए चर्चा करते हैं फिर से उन बातों पर और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अब तक हमने सॉल्व नहीं करे हैं। जिस पैटर्न की हम बात करने जा रहे हैं अभी, वो बिल्कुल नया होगा हमारे लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और किस तरह से इसे सॉल्व करना है और क्या इस क्वेश्चन में वेरिएशन है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है। इस मॉड्यूलस फंक्शन में जो 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात नहीं की है, तो पहले इसे सॉल्व करने के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो फंडामेंटल मेथड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है उसे जानते हैं, ठीक है। आइए, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है। 3 स्टेप्स में, 3 टर्म्स में ये क्वेश्चन हमारे सामने है। पूरा एक मापांक फलन है, एक मॉड्यूलस फंक्शन है, जिसे हमें ये बात यहां पर बतानी है। तो पहला ऑप्शन है f इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड 2। डेरिवेबल मींस डिफरेंशिएबल। क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है? f इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2 एंड 0। f इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2, 2। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -2, 0, 2। तो यहां थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता दूं। यहां -2 होगा और यहां भी -2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अपना बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा द रिमूविंग ऑफ मॉड। जी हां, मॉड को रिमूव करके बहुत धैर्यपूर्वक आराम से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने है, एमसीक्यूज हमें करने हैं, तब एक कॉन्सेप्ट यहां काम करता है। और वो क्या है, देखिए, बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या अलग कॉन्सेप्ट यहां पर होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो इस एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। इफ f ऑफ x जो है, अगर वो इस तरह से हो, मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b प्लस मॉड ऑफ x माइनस c, जैसा कि यहां हमारा क्वेश्चन अभी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे 100% बेस्ड है, ठीक है। अब यहां पर जो बात हम करते हैं, देखिए क्या है। जब कभी ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहां से 2 रिजल्ट हमारे पास आएंगे। जब कभी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा, तो यहां 2 रिजल्ट हम बताएंगे। फर्स्ट, f ऑफ x इज कंटिन्यूज ऑन x इक्वल्स टू a, b and c, because it's a modulus function and modulus function is every time continuous, ठीक है। मापांक फलन सदैव कंटिन्यू होता है। तो ये रिजल्ट बनेगा पहला। तो और दूसरा जो रिजल्ट बनने वाला है, सेकंड रिजल्ट जो हमारे सामने आएगा, वो क्या होगा? f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन x इक्वल्स टू a, b and c। ABC कौन है यहां पर? ABC आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु जिन्हें कहते हैं, ओके। ये वो पॉइंट है जहां पर यहां x माइनस 2 0 बन जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू यहां पे -2 होगी, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट है ABC इस फंक्शन के लिए। ABC जो A है, जो B है और C है, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स पर कभी भी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन जो होगा, वो एवरी टाइम कंटिन्यू होगा, पहली बात।
और दूसरी बात वो डिफरेंशिएबल डेरिवेबल नहीं होगा। तो डेरिवेबल कहां पर होगा? fx is differentiable on r minus a b and c, r minus a b and c। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इस कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है, साथ ही साथ इसे पूरा डिस्क्रिप्टिवली मैं सॉल्व करने वाला हूं। बिल्कुल एक एक स्टेप हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जब ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे सामने है, एमसीक्यूज जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक ये मेथड वी कैन से इट्स ए स्मार्ट मेथड, तो ये मेथड हमारा काम यहां पे करता है। तो बिल्कुल इस तरह से ये क्वेश्चन अब सॉल्व कर देते हैं। आइए, तो फर्स्ट यहां से हमें मिलने वाला है x इक्वल्स टू 2, क्योंकि जब x माइनस 2 को 0 से कंपेयर करने वाले हैं तो x इक्वल्स टू 2 होगा। यहां से हमारे पास में x की वैल्यू बनेगी 0, और यहां से x जो क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है वो -2 मिलने वाला है। तब हम कहेंगे यहां पे ऑन x इक्वल्स टू -2, 0 एंड 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन हमारा सतत होगा। लेकिन इन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका जवाब, उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं जब इस क्वेश्चन को अभी हम पूरा डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले अगर मैं बात करूं तो इसे इस मेथड से जब हमने सॉल्व किया तो ये r जो है, जो हमारा f ऑफ x जो फंक्शन है वो r माइनस -2, कर्ली ब्रैकेट हमें यहां पे यूज करना होगा फॉर पर्टिकुलर पॉइंट्स, r माइनस -2, 0 एंड 2। इन पॉइंट्स को छोड़ने के बाद पूरे रियल नंबर्स का पूरा समुच्चय जो है, वहां पर ये गिवन फंक्शन जो फंक्शन f ऑफ x है वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, बात आई समझ में? -2, 0 एंड 2 पर कभी भी डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। ओके, इट्स क्लियर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को जब हमें पूरा डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, वहां पर भी मैं आपको बताने वाला हूं एक शॉर्टकट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फंक्शन इज मॉड ऑफ x माइनस 2, x एंड x प्लस 2। ठीक है, देखिए, आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द क्वेश्चन mod of x minus 2 plus mod of x plus mod of x plus 2. Okay, our critical points are 2, 0 and -2। ये भी बात हमारे समझ में आती है, कहां से? कंपेयर द ऑल पार्ट सेपरेटली विथ 0। x minus 2 equals to 0, then we get 2, x is 0, we get 0, on x plus 2 equals to 0, then we will get -2। ओके, अब पहली केस, अब बात करते हैं फर्स्ट। थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। when x is less than 2, -2, सबसे छोटा पॉइंट हमने लिया। when x is less than 2, -2 मैंने यहां पे कहा। अब क्या करने वाले हैं, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो f ऑफ x जो होगा वो इस तरह से बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ x प्लस 2। ओके, जितने भी वैल्यूज हमारे पास होगी, अब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते हैं, यहां से मोड को रिमूव करना है। मोड को रिमूव करने के लिए हमने पर्टिकुलर ये क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे ले लिए हैं, और अब जो सबसे छोटा पॉइंट हमारे पास है हम वहां से शुरू करते हैं फंक्शन को अटेंड करना। तो ये बन जाता है यहां -x प्लस 2 -x माइनस। तो इस तरह से यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, -3x।
अब बढ़ते हैं हम दूसरे कंडीशन पे, व्हेन इट्स केस सेकंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 बट लेस देन टू 0। ओके, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट की बिल्कुल सेपरेटली हमें यहां पे बात करनी है। तो अब इस कंडीशन की बात करते हैं। x जो है इस बार -2 से बड़ा या इक्वल है बट 0 से लेस देन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये पॉइंट पॉजिटिव बनेगी, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू होगी और रिमेनिंग वैल्यूज नेगेटिव होगी। तो अब जो हमारा fx यहां पर होगा वो कैसे बनने वाला है, x -2 माइनस ऑफ x प्लस 2। ओके, इट्स x -2 माइनस x माइनस 2। तो यहां पर यह कैंसिल आउट होता है और fx जो मिलता है हमें, fx जो मिलता है हमें वो क्या बन जाता है, fx क्या होगा यहां, -2 एंड -x, इट्स -x माइनस 4x। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप के लिए, केस 3। नाउ वी आर रिमूविंग द मॉड्यूलस। जो मॉड है, मॉड को रिमूव करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात बंद कर दी है हमने और जो एक्चुअल वैल्यू है वहां की हम बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, जब x जो है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन टू 2। पहले हमने बात की -2 पे, फिर हमने बात की 0 पे और अब हम बात करते हैं 2 पे। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा fx होगा वो fx क्या बन जाएगा, x -2 पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव बट द x प्लस 2 इज नेगेटिव। ओके, तो fx क्या मिला, fx बन जाता है x -2 प्लस x माइनस 2, ये कैंसिल आउट होता है और fx जो प्राप्त हुआ हमें वो कितना हो गया, x -4। ठीक है, और लास्ट केस, आप इसे 3 कंडीशंस में भी कंप्लीट कर सकते हैं बट आई एम सॉल्विंग इट वेरी सेपरेटली। बहुत आराम से इसे सॉल्व करना है, सारी वैल्यूज के लिए इसे सॉल्व करना है, तो पेशेंस के साथ, क्योंकि शॉर्टकट जो मेथड है, कि स्मार्ट मेथड जो है, आई एम नॉट सेइंग शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट पे मेरा भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो स्मार्ट मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्टिवली इसे सॉल्व करना मेरे लिए और आपके लिए सीखना जरूरी है। केस 4 की बात करते हैं, तो अब होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ऐसी कंडीशन में जो fx होगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारा fx होगा वो क्या बनेगा, यहां सारी वैल्यूज पॉजिटिव बनेगी, ये कैंसिल आउट होगा एंड fx जो मिलता है हमें वो क्या मिलेगा, 3x को। अब इन्हें अरेंज करते हैं एज ए सिग्नम और साइनम, वी कैन से सिग्नम साइनम जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो यहां पर उसे अरेंज करते हैं। तो अभी हमारे पास में -3x है, दूसरा फंक्शन माइनस यहां पर थोड़ा सा -x है, उसके बाद 4 नहीं है भैया, ये x नहीं हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पहला -3x है, आइए बात करते हैं। हाँ जी, अब fx की बात करते हैं। तो fx जो है यहां पर कुछ इसके पार्ट्स हमने बना दिए हैं। फर्स्ट इज -3x, x इज लेस देन टू -2। सेकेंड पार्ट जो हमने बनाया यहां पर, सेकेंड पार्ट है -x -4। सेकेंड पार्ट इज -x -4। कब था ऐसा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 बट लेस देन टू 0। उसके बाद हमें क्या मिला, उसके बाद x -4 है, ऐसा कब है, when x is greater than equal to 0 but less than to 2। और फिर बात करते हैं, हमने प्राप्त किया 3x when x greater than equals to, तो ये सारी संभावनाएं हमने बना ली है, सारी संभावनाएं हमने बना ली है।
इसे अब मैं थोड़ा सा अच्छे से सेपरेट बना देता हूं और फिर हम इसकी बात करते हैं। अब हमें एफ डैश एक्स की बात करनी है, डेरिवेटिव्स की बात करनी है। तो क्या होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन टू -2 तो फंक्शन हमारा -3x होता है। x इक्वल्स टू -2 बट लेस देन टू 0, तो इसे हम डायरेक्टली यहां पर डिफरेंशिएट में कर देता हूं। ओके, इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट में कर देता हूं तो क्या मिलने वाला है हमें, एफ डैश एक्स जो होगा वो कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट इज -3, यहां मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है। वी हैव टू डिफरेंशिएट ईच पार्ट। ओके, इट्स -1, यहां बनेगा 1 और यहां होगा 3, तो ये अलग अलग वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब ये कब था, व्हेन x इज लेस देन टू -2, x लेस देन टू 0 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन टू 0 लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब आप यहां पे बहुत धैर्य के साथ, बहुत आराम से और ध्यान से इसे देखिए। जब हम बात करते हैं -2 की, तो -2 पर हमें यहां जो वैल्यू मिलती है, -2 पर जो वैल्यू हमें यहां पे मिलने वाली है, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते तो हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, हमारी बात यहीं पे पूरी हमें करनी होती। ठीक है, लेकिन अभी हमें कहां चलना है, अभी हमें चलना है डिफरेंशिएशन पे, डेरिवेटिव पे। तो बात करते हैं यहां से। तो -2 के लिए देखो डेरिवेटिव -3 और -1 है, इक्वल नहीं है, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल ऑन x इक्वल्स टू -2, बात खत्म। फिर बात करते हैं 0 की, तो 0 पर एक वैल्यू तो हमें -1 मिलती है, दूसरी वैल्यू यहां 1 है, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल ऑन x इक्वल्स टू 0। एज इट इज बात करते हैं हम 2 के लिए, तो 2 पे जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमें 1 मिलता है, राइट हैंड डेरिवेटिव हमें 3 मिलता है। तो क्या हुआ यहां पर, इट्स नॉट डेरिवेबल डिफरेंशिएबल ऑन x इक्वल्स टू 2, so that the function is not differentiable on x equals to -2, 0 and 2। तो बात समझ में आई है कि हमने यहां पर क्या किया, और ये स्मार्ट मेथड हमने यहां पे यूज किया। ये बेहतरीन तरीका है जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने हो। थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपने लिए समय दिया। पेशेंस की आवश्यकता होती है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से धैर्यपूर्वक कीजिए ताकि किसी प्रकार की गलती की संभावना ना हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग डिजिट्स यहां जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, देखते हैं। आइए बात करते हैं यहां पर y इक्वल्स टू sec tan इनवर्स x। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, जिसमें किसी तरह की कोई रोचकता नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में शामिल किया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंस यहां पर है। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर हम यहां चाहें तो डायरेक्टली इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो इसे हम सिंप्लीफाई करके फंक्शन को बना सकते हैं। तो मैं इसे सीधा सीधा डिफरेंशिएट करता हूं, और इनमें से कौन सा नंबर हमारा मित्र नंबर हमें मिलने वाला है इसकी बात हम करते हैं। dy dx, यहां dy dx क्या बनेगा, डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x डॉट tan x। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये बन गया है sec x डॉट tan x। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। कर दिया, tan और tan इनवर्स जो होंगे वो यहां पर लैप्स हो जाएंगे, वो लैप्स होंगे यहां से। तो इस तरह से dy dx जो हमें मिलता है, डेरिवेटिव जो हमें प्राप्त होता है वो है sec
tan इनवर्स x डॉट x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे कहां किस नंबर पर फाइंड करना है, मैंने ज्यादा सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं हम। ऑन x इज इक्वल्स टू 1, तो सब्स्टिट्यूट किया मैंने 1 यहां, ये हो गया sec tan इनवर्स 1, यहां भी 1 और 1/1 प्लस 1 का भी स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं। तब यहां क्या बनता है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4, तो ये हो गया sec π/4। एज इट इज 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहां बन गया 1/, sec π/4 इज √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे लिखी, तो sec π/4 जो है वो √2 हुआ, 1/2 है। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, विच इज द ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हमने इसे कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन है वही हमें प्रयोग करना है। और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करने की, तो आइए करते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मेट से पहले सॉल्व करें, पहले इसे सिंप्लीफाई करें और फिर डिफरेंशिएट करें, तो क्या एक अलग बात आने वाली है, यहां पर क्या अंतर आने वाला है, हम इसकी बात करते हैं। आइए इसे मैं एक बार फिर से सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन वही है हमारा, इट्स sec tan इनवर्स x की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल्स टू sec tan इनवर्स x है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dy/dx x इक्वल्स टू 1। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया यहां पे, लेट tan इनवर्स x इज थीटा, देन x विल बी tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया, इट्स p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें, यहां पे थीटा है और इसे हम क्या कर सकते हैं, x/1, वी कैन राइट इट इन रेशियल फॉर्म। तो यहां पे थीटा क्या बन गया, थीटा के साथ जो हमारा परपेंडिकुलर है वो x हुआ, बेस हमारा 1 हुआ, हाइपोटेनियस इज √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लेके, जैसा कि हम 10th स्टैंडर्ड पर हमने करा वैसा कैलकुलेशन मैंने कर दी। तो अब जो y हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, sec tan इनवर्स x को हमें कन्वर्ट करना है sec इनवर्स में। ओके, तो यहां से अगर हम बात करें sec थीटा क्या होता है, sec थीटा रेशनल फॉर्म में मैं आपसे पूछता हूं, रेशियो ऑफ sec थीटा इज कितना होगा, p/h। ठीक है, इट विल बी h/p। तो h इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस इज 1, तो ये sec थीटा बन गया। तो यहां से इनवर्स फॉर्म में थीटा क्या बन जाएगा, देखिए sec ऑलरेडी यहां है, tan इनवर्स x ये है, तो थीटा क्या होगा, मतलब sec इनवर्स x की मैं बात करूं, sec इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, डजंट मैटर। तो यहां बन गया sec इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली y हमें क्या मिलता है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, dy/dx, तो ये हो गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मिलता है 2x, ये कैंसिल आउट हुआ। अब क्या करना है हमें यहां पर, अब सीधी सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने किया तो 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां बन जाता है 2x।
अब x हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहां पर, x की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी यहां पे कितना 1 डिवाइड x एट x 1, तो x को मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया यहां, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसे, x हमने सब्स्टिट्यूट किया यहां पे कितना 1 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो dy dx एट x इज इक्वल्स टू 1, तो कितना मिलने वाला है, x 1 होगा अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन √2। लेकिन पहले तो हमारा आंसर क्या था, सिंपली √2, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं जो क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व किया था। देखिए यहां पर sec π/4 की वैल्यू क्या बनेगी, sec π/4 इज √2, ओके। तो किया हमने, और 1/2 ऑलरेडी हमारे सामने था, तो इस तरह से कैंसिल आउट करने पर क्षमा कीजिएगा यहां पे होगा 1 अपॉन, यहां पर क्या होगा 1 अपॉन √2, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी 1 अपॉन √2। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं बनने वाला, यहां ऑप्शन 1 अपॉन √2 होगा। और बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी हमें क्या मिलता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज द आंसर। तो छोटी सी कैलकुलेटिव मिस्टेक बिगाड़ सकती है हमारे क्वेश्चन को, जैसा कि अभी। तो ऐसा करना है हमें, और इन क्वेश्चंस को जब हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तब ये क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल वही परिणाम देने वाले हैं जो पहले हुआ, ओके। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं एक नए क्वेश्चन पर। नए क्वेश्चन में क्या कुछ मिलने वाला है, जी हां, वही पुराना पैटर्न वही आ चुका है। मैं ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, a⁻x वाला और sin x वाला, ओके, a⁻x वाला और sin x वाला। तो आइए बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं बिना। तो यहां पर देखिए y को हमने क्या किया है अब तक, बिल्कुल इस तरह से हम इसे नोट कर सकते हैं, और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अगर मैं लिखूं तो इट विल बी रूट ऑफ x प्लस वाई। तो y स्क्वायर यहां पे क्या बन जाएगा x प्लस वाई, और 2y डॉट y डैश, जी हां 2y डॉट y डैश विल बी 1 प्लस y डैश, ओके। हमें y डैश फाइंड करना, y डैश मींस क्या, y डैश dy dx की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, हम छोटा सा करके लिखते हैं इसे y डैश। तो अब देखिए 2y डॉट y डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 1, y डैश क्या बन जाएगा, मींस हमारा dy dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1, ये हमारा dy dx यहां पे होगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, अनंत श्रेणी का जब क्वेश्चन हमारे सामने हो तो हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, ये पुराना ही है हमारा, लेकिन इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें अगर मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया, उसमें हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और सेकंड क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड्स के साथ में सॉल्व किया है। तो जो एक छोटी सी मिस्टेक 1 अपॉन √2 की बन गई थी उसे भी हमने सॉल्व किया, ठीक है। इट्स सम सिली मिस्टेक्स वी कैन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन और एक अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा था सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए, और बहुत अच्छी बात है ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं, और देखते हैं कुछ नया, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने और भी आने वाले हैं। जी हां, फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, इसके बारे में भी हमें बात करनी है, और क्या इसमें मिलने वाला है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन हो, ठीक है, लेकिन ये मैथ्स में है। देखिए, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस x मल्टीप्लाई बाय x, ओके, एंड द फंक्शन gx इज, फंक्शन जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो क्या है, वो यहां पे है sin x। हम यहां 2 फंक्शंस की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट इज fx and the second is
साइन एक्स। ठीक है, अब यहां हम कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे बिकॉज इट्स गिवन गॉफ इज कंपोजिट फंक्शन, अगेन गॉफ इज कंपोजिट फंक्शन, और इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। और ये जो बात है वो किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू 0, और इसमें पूछा गया है डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस। ठीक है, ऐसी बात है। उसके बाद गॉफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, एक छोटी सी बात, द्वितीय क्रम का अवकलज यहां विद्यमान है या नहीं है, इस बारे में भी बात की जा रही है। ये कुछ बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं, अंडरलाइन इन्हें कर दिया है, फोकस इसी पे होना चाहिए। आइए बात करते हैं। जो पहला हमारा स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए जो हमें मिलता है यहां, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। पता लगाएंगे अभी। स्टेटमेंट 1 is true, second is true, statement second is not the correct explanation of statement 1। अपनी बात को यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन ए ने गलत कर दिया है, ऑप्शन ए के साथ में गलत कर दिया है। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं, स्टेटमेंट 1 is false बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो पहले ये स्टेटमेंट अच्छे से देखिए, बात की जा रही है स्टेटमेंट 1 में गॉफ मीन्स g ऑपरेट्स f is differentiable at x equal to 0, derivative is continuous at that point, गॉफ is twice differentiable at x equal to 0, ऐसी बात यहां पे की जा रही है। तो इस बारे में देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनने वाला है। जब हमारे पास मोड में कोई भी फंक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम बना देते हैं, ऐसी कंडीशन में देखिए एफ एक्स यहां पे क्या है, एक्स मॉड एक्स। ठीक है, और जी एक्स क्या है यहां पर, साइन एक्स। तब इस प्रश्न को दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूरा डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व करना हो तो मोड को रिमूव करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, लेकिन जब बात कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की है तो मोड एज इट इज हम यहां पे रख सकते हैं, और हम ऐसा ही करने वाले हैं, हम समय नष्ट नहीं करेंगे। तो गॉफ एक्स जी ऑपरेट्स एफ ऑफ, यही तो बात है। तो यहां पर ये बन गया साइन ऑपरेट कर रहा है यहां पे इसे, तो एक्स मॉड एक्स बन गया है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो प्रश्न ने हमें क्या कहा, क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, गॉफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ओके, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूड एट द पॉइंट। अब इसकी बात करते हैं, क्या ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। बात करते हैं साइन एक्स मॉड एक्स की बात करते हैं। तो पहले इस बिंदु पर बात करते हैं, x मॉड x ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कब, x ग्रेटर देन टू 0, x लेस देन टू 0। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूं, अगर ये तो हमारा fx हो गया यहां पे, तो अगर हम बात करें यहां f डैश x की, तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, -2x और 2x। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं है। तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 की अगर मैं बात करूं यहां पर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो भैया ये बात तो यहां पर सही नहीं है। फिर डेरिवेटिव कंटिन्यू, तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गया। गॉफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये बात देखते हैं। ठीक है, पहला वाला तो रॉन्ग हो गया है, तो ना तो ये सही हुआ ना ये सही हुआ। अब बात करते हैं यहां पर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, इसे भी हटा देते हैं। डी पे हम बात करते हैं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। सेकंड की बात करते हैं, गॉफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ऐसा क्या होगा। अभी मैंने डिस्क्रिप्टिवली इसे जब ओपन किया पूरे को, तो हमें ये सारी बात यहां पे मिलती है। इस -2x और 2x को, -2x और 2x को क्या हम 2
मॉड ऑफ एक्स बना सकते हैं, 2 मॉड ऑफ एक्स बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। तब ये जो क्वेश्चन होगा, तब ये जो क्वेश्चन बनने वाला है 2 मॉड ऑफ एक्स, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगा। तो बिल्कुल सही है यहां पर ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। थोड़ा सा संदेह इस क्वेश्चन में है, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरी इस तरह से, जब हमने मोड के अकॉर्डिंग बात करी है, तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होंगे अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी। जी हां, कंटिन्यूटी की बात होती तो फंक्शन कंटिन्यू होता, और यहां पर हम बात करते स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, ओके। लेकिन अभी बात डेरिवेबल डिफरेंशियबिलिटी की है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मुझे एक क्वेश्चन देना है, तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिक्स कीजिए, ठीक है। इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं। अब डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये बहुत कुछ चर्चा हमने कर ली है। डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है हमारा, हमने लगभग अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी विशेष रूप से एनडीए के जो लास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन है उनके बारे में विस्तृत चर्चा, पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए सम क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन विच वर आस्क्ड इन एनडीए एग्जाम्स, ठीक है। तो मिलते हैं, अभी सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए गुड लक।